बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सलीम अहमद बटला है और मैं मोहम्मद नसीम बटला का बेटा हूँ। पिछले 15 सालों से जमीयत से मैं वाबस्ता हूँ और बहुत सारी कमेटियों की जिम्मेदारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निभाई हैं, जिनमें चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड, चेयरमैन प्रॉपर्टी बोर्ड, नाजिम कब्रिस्तान, नाजिम ईद कुर्बा, चेयरमैन पीतल वाला ट्रस्ट और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी है। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो हमारे ग्रुप यूनाइटेड बज़्म अहबाब, जिसका सीरियल नंबर 27 से 39 है, इसको वोट देकर कामयाब बनाएं। जब हम ये बात करते हैं तो हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्या वजह है जो हम आपको वोट दें और आपको कामयाब करें। तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मैं जिस ग्रुप का हिस्सा हूँ, बज़्म अहबाब का, उस बज़्म अहबाब ने 1974 से लेकर तकरीबन मुसलसल 40 साल इदारे में अपनी खिदमत अंजाम दी और अल्लाह का बड़ा फजल है कि उसमें जिन जिन शोबों में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको उसमें सुरखरुई हुई। उसमें अगर हम देखें कब्रिस्तान के हवाले से तो शफीकपुरा कब्रिस्तान, बाग नवाबुद्दीन, फिर बाग इस्माइल चावला, शम्सपुरा और बाग अब्दुर्रहमान भी बज़्म अहबाब के ही दौर में हुआ। अब अगर हम उसको आगे देखते हैं तो उसमें 2 कॉलेजों का क़याम और फिर इसके अलावा जो जमीयत हाउस के पीछे वाली प्रॉपर्टी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सब बज़्म अहबाब के ही जो साथी यहाँ आपके भेजे हुए नुमाइंदे, अल्लाह ताला ने उन्हीं के हाथों ये सारे काम करवाए। चूँकि तकरीबन अगर देखा जाए तो 10 साल के अरसे से आपने महसूस किया होगा कि बज़्म अहबाब जो है वो उस तरह फ़ाल नज़र नहीं आया जिस तरह पिछले इससे पहले 40 साल तक नज़र आया। यकीनन इसकी कुछ ना कुछ वजूहात हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा हो कि आखिर क्या वजह है। इसमें हमारे कुछ बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके और कुछ हमारे बुज़ुर्ग जो खराबी सेहत की वजह से उस तरीक़े से सामने ना आ सके जिस तरह वो पिछले 40 सालों में थे। तो फिर आखिर कुछ बुज़ुर्गों ने ये सोचा कि अब वो वक्त आ गया है कि दोबारा बज़्म अहबाब के कारकुनों को खिदमत के लिए पेश किया जाए। तो वो ग्रुप यूनाइटेड बज़्म अहबाब है जो बुज़ुर्गों ने पेश किया है खिदमत के लिए, और बज़्म अहबाब की कारकर्दगी आप लोगों ने पहले भी देखी है और इंशाअल्लाह आपकी तवक्कुआत पे हम लोग पूरे उतरेंगे। अब जो काम रह गए, जो हम करना चाहते हैं, जो वक्त की वजह से आगे बढ़ा ना पाए, इंशाअल्लाह वो काम हम अब आगे बढ़ाएंगे। बस आपका ताउन हमें चाहिए इसमें। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि बज़्म अहबाब की पॉलिसी है क्या, बज़्म अहबाब की सिर्फ एक पॉलिसी है कि कुछ करके दिखाना है, और इसके अलावा हमें ये सिखाया जाता है जिस वक़्त हम एक कारकुन की हैसियत से इब्तिदाई तौर पर जब हमें कैंडिडेट बना के भेजा जाता है तो उसमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कैंडिडेट भेजते हैं जिनको ये महसूस करते हैं कि हर कैंडिडेट के अंदर जो है कोई ना कोई ऐसी बात हो जो किसी भी एक कमेटी को चला सके। और इसके अलावा एक ये भी ताकीद होती है कि जो भी मेंबर जाएगा वो पहले जाके कमेटियों में काम करे, पूरी मालूमात रखे, उसके बाद आगे की तरफ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल तक मुतवातिर मैंने भी तमाम कमेटियाँ चलाईं, उसमें सीखा और फिर
समझने के बाद फिर उसके बाद मैं सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से मैंने काम किया और मेरा दिल भी मुतमईन है, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, अगर मैं उनके इस वक्त नाम न लूँ तो ये मुनासिब ना होगा। इसमें हमारे मोहतरम अब्दुल खालिक अल्लाहवाला साहब, ये नाम मैं आपसे इस वजह से बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब के साथ उस दौर में उनके साथियों में से थे और जमीयत में ही थे, और चूँकि मैं उस वक़्त तो छोटा था, लेकिन एक मोहब्बत थी कि मैंने भी अपने वालिद साहब की तरह काम करना है। तो मैं भी जाके साथ बैठता भी था और सब बातें सुनता भी था। और उसमें हमारे मोहतरम इस्माइल चावला साहब, मोहतरम भाई शमीम शमसी साहब, मोहतरम फिरोज़ भैया साहब, मोहतरम भाई शफीकुर रहमान बटला साहब, मोहतरम भाई शफी अपन साहब, मोहतरम उस्मान बटला साहब, मोहतरम इकबाल अहमद नमूने वाला साहब, मोहतरम शमीम अहमद रैपकॉम वाला साहब, मोहतरम जब्बार सत्तार साहब। ये जो मैंने आपके सामने ये तमाम नाम लिए हैं, यकीनन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आए, उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। इसमें से कितने ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो इस वक्त हम में नहीं हैं, और जो हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्तियों के साथ रखे, उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। ये मेरे वालिद साहब के दोस्तों में से और साथियों में से हैं, तो इनके लिए नाम मेरा लेना बहुत ज़रूरी था। हमने इन्हीं बुज़ुर्गों से सीखा है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इनके नक्श कदम पे चलें, और अल्लाह ताला हमको भी इसी तरह कामयाब करे जिस तरह आज हमारे बुज़ुर्गों के नाम हमारे दिलों में हैं और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक रहेंगे। हम इंतखाबात को मुस्बित अंदाज में चलाएं, अपने रवैये को मनफी ना होने दें, अपने मुखालिफिन की बात के मुतालिक कोई बयान न दें।